हमारे साथ मौजूद हैं स्वामी ज्ञानानंद महाराज जी। एक बहुत अच्छा प्रयास ताकि गीता घर घर तक पहुँचे। कैसे देखते हैं आने वाले समय में भी इस तरीके के सत्संग और इस तरीके के पाठ बेहद ज़्यादा ज़रूरी? जिस ढंग का वातावरण बन रहा है, कहीं तनाव, कहीं दबाव यानी टेंशन, स्ट्रेस, कहीं आपस के दुर्भाव बढ़ रहे हैं, कहीं कलह क्लेश, कहीं क्रोध आवेश बच्चों में भी बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में हमें लगता है कि बचाव का जो रास्ता है वो भगवद गीता है, गीता की प्रेरणाएं हैं। और इसीलिए हमारा ये आग्रह है केवल बुज़ुर्गों के लिए नहीं, बच्चों के लिए, युवाओं के लिए, कि सब कुछ गीता से जुड़ें। और जीव गीता ने कुछ ऐसा निकाल भी रखा है, बच्चों के लिए कौन से श्लोक, युवाओं के लिए कौन से श्लोक, गृहस्थ को अच्छा बनाने के लिए कौन से मंत्र, भोजन से पहले कौन सा श्लोक, भोजन एक सात्विक ऊर्जा बनाए, क्योंकि आजकल आहार बिगड़ रहे हैं और उसके कारण से कहीं ना कहीं छोटी छोटी आयु में शरीरों में विकृतियां आ रही हैं। तो गीता में इन सब का समाधान भी है, उपचार भी है। तो इसी दृष्टि से जीव गीता प्रयास में है कि सब तक गीता के सार पहुँचे। कल से नव संवत की शुरुआत है और माता रानी के नवरात्रे भी हैं। हाँ, कल प्रथम नवरात्र है और नवरात्रों से हमारे नए वर्ष की शुरुआत है। ये एक दिव्य एक मांगलिक भाव से शुरुआत होती है हमारे नए वर्ष की। तो सबके लिए नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामना। और विशेष रूप से कल यहाँ आयोजन में हम उस नव वर्ष को लेकर क्या तर्क है, क्या लॉजिक है, क्या भाव है, क्या उसका प्रभाव है, उस पर चर्चा भी करेंगे। और करनाल की धरा से पूरे मानवता के लिए, पूरे विश्व के लिए शुभकामनाएं भी वर्ष की दें। गाई जा सकने वाली संस्कृति बहुत आसान है, लेकिन ना हो पाए संस्कृति तो ये हिंदी का अनुवाद जो है पूरी गीता जी का है, लेकिन यहाँ ये 10 श्लोक एक बार सब मिल के कर ले यहाँ, और फिर अपने साथ लेकर कभी भी करें, कहीं भी करें, अद्भुत बल देगी ये स्तुति आपको। कृपा करो मुझ पे, विनती करो, कृपा
पुत्र सखा चित्रपति पत्नी को हरि बाबू वैसी मुझको हर्षित हूँ मन जैसे है कांपता नहीं देखा ना रूपी ये आपका विश्व प्रसन्न हो जाए। जीने का प्रयास करें, वास्तव में कर्तव्य निष्ठा का और पूर्ण सौभाग्य लाभ मिलेगा। जीवन का परम आनंद भगवत गीता को जीवन का गीत बनाने में गीता के तीनों योग इस प्रार्थना के माध्यम से कैसे जीवन में आ जाए, आओ गुनगुनाएं आप अगले हर कर्म प्रभु अर्पण हो जाए। हर कर्म प्रभु अर्पण हो जाए, तन मन बुद्धि पावन हो जाए। हर कर्म प्रभु अर्पण हो जाए, तन मन बुद्धि पावन हो जाए। श्री कृष्ण कृपा कर दो ऐसी गीता में जीवन हो जाए। तन से हो भले व्यवहार सभी, मन उलझे ना कहीं इनमें कभी। तन से हो भले व्यवहार सभी, मन उलझे ना कहीं इनमें कभी। मन उलझे ना कहीं इनमें कभी। उलझे ना कहीं मन प्रभु में लगे, प्रभु मन में बसे, आनंद मग्न मन हो जाए। आनंद मग्न मन हो जाए, हर कर्म प्रभु अर्पण हो जाए। श्री कृष्ण कृपा कर दो ऐसी गीता में जीवन हो जाए। गीता ज्ञान है अमृत रस की खान, अनुभव करता कोई भाग्यवान। ज्ञान है अमृत रस की खान, अनुभव करता कोई भाग्यवान। अनुभव करता कोई भाग्यवान। अनुभव करता कोई भाग्यवान।
सत सत शुभ शुभ की कर पहचान, सबसे अपनापन हो जाए। सत से अपनापन हो जाए, प्रभु से अपनापन हो जाए। श्री कृष्ण कृपा कर दो ऐसी, गीता में जीवन हो जाए। श्री कृष्ण कृपा कर दो ऐसी, गीता में जीवन हो जाए। जियो गीता की है पुकार यही, शांति सद्भाव का सार यही। गीता की है पुकार यही, शांति सद्भाव का सार यही। शांति सद्भाव का सार यही। शांति सद्भाव का सार यही। गीता तन मन, गीता जीवन, गीता में कण कण हो जाए। छोड़ के चिंताएं सब, जियो जीवन आनंद में। छोड़ के चिंताएं सब, जियो जीवन आनंद में। जियो गीता के संग। यहाँ दिन गीता सत्संग चला, कल आखिरी दिन है, नव संवत की शुरुआत हो रही है। कैसे देखते हैं, कितने ज़रूरी हैं इस प्रकार के सत्संग ताकि हम अच्छी दिशा में जा सकें? मैं आदरणीय गुरुजी स्वामी ज्ञानानंद जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। महामंडलेश्वर हैं और हमारे करनाल की इस धरती पर, जो ये दानवी राजा कर्ण की धरती कही जाती है, वहाँ से वो पूरे विश्व में उन्होंने गीता का संदेश पहुँचाने का काम किया है। और ये एक बड़ी सार्थक सनातन संस्कृति को देखते हुए एक पहल है कि आने वाली पीढ़ियों को पता लगे कि हमारा नववर्ष कब होता है। नव संवत्सर कल से शुरू हो रहा है और उसमें 108 हवन कुंडीय यज्ञ से प्रारंभ होकर के पूरे विश्व को यहाँ से एक संदेश जाएगा कि नव संवत पे हम पाश्चात्य संस्कृति को भूल करके किस प्रकार से अपनी हिंदू संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं। तो इस संतों के द्वारा ही दिखाए हुए मार्ग पर, उनके द्वारा ही जो हमारे को ये चीज़ें बताई जाती हैं, आज आने वाली पीढ़ियों को इस चीज़ की जिज्ञासा है, उसमें के सार्थक पहला। और जियो गीता को, गीता हमारे को जिस प्रकार से जीना सिखाती है, घर घर तक जो संदेश पहुँचा है, मैं पूज्य स्वामी जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। और सौभाग्यशाली समझते हैं जिन्होंने 4 दिन लगातार इतने अच्छे अपना भजनों का, इतने अच्छे अपना जो गीता के उपदेश का लाभ उठाया। हमारा विधानसभा का सत्र चल रहा था, कल वो समापन हुआ और आज हमें महाराज जी के चरणों में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं आपके माध्यम से अपनी सारी करनाल विधानसभा की जनता को कल आने वाले नव संवत की अग्रिम शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। आप सब लोग सुखी रहें, निरोगी रहें, स्वस्थ रहें और गीता का अपना आत्मसत गीता करते रहें, गीता का पाठ करते रहें, ताकि आपकी आने वाली पीढ़ियां, आने वाली जो हमारी संस्कृति है, हिंदू संस्कृति, वो जागृत रहे। कर्म प्रधान है, हमें कर्म करते रहना चाहिए, फल की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। उसके ऊपर चल करके हमें अपने क्षेत्रवासियों को किस प्रकार से सेवा करनी है, ये हमारी को गीता दिखाती है। स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज जिस प्रकार से यहाँ पर जो गीता का पाठ
आम जनमानस को सुना रहे हैं, भक्तों को सुना रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि गीता का पाठ सुनने से हमारे जीवन के अंदर एक पॉजिटिविटी आती है, भगवान के प्रति आस्था बढ़ती है। वैसे तो सब कोई जानता है, लेकिन यहाँ आने से जो मन को एक शांति मिलती है, मन कहीं ना कहीं भगवान के प्रति थोड़ी देर के लिए एक रुकता है आके, वो अपने आप में हम सब के लिए बड़ी अच्छी बात है। और महाराज जी का तो विशेष आशीर्वाद पूरे करनाल पे, पूरे हरियाणा पे और पूरे भारत में जिस प्रकार से जाकर गीता का और गौ का जो गौ सेवा का जो प्रचार कर रहे हैं, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और इसके लिए मैं स्वामी जी को, महाराज जी को बहुत बहुत उनका आभार भी व्यक्त करता हूँ, उनका धन्यवाद भी करता हूँ और बधाई भी देता हूँ कि उनके जिस प्रकार से उन्होंने जो गीता का जो संदेश पूरे विश्व में जो फैलाने का एक मुहिम जो चलाई है, हरियाणा सरकार ने भी उसमें कहीं ना कहीं अपनी अहम भूमिका निभाई है। केवल यही नहीं, स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज विदेशों में भी जाकर गीता का प्रचार और प्रसार करते हैं। आज गीता एक खाली गीता कहने की किताब नहीं, एक ऐसा महान ग्रंथ है, जीवन जीने की कला सिखाती है गीता। और ये गीता का जो पाठ का जो श्रवण करते हैं, श्रवण करने से भी अपने आप में मनुष्य के मन में जो शांति प्राप्त होती है वो एक अद्भुत ही होती है। इसके लिए मैं महाराज जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और जिस प्रकार से जो आयोजक हैं, विशेष रूप से ब्रिज गुप्ता जी और जो अन्य जो लोग इस आयोजन में भाग ले रहे हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत आभारी हूँ कि इस प्रकार का जब वातावरण बनता है, कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी, कहीं ना कहीं भगवान के प्रति एक अच्छी वेव जो सारे वातावरण को एक पवित्र बनाती है, उसके लिए मैं महाराज जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। सर, क्या कुछ कहेंगे, 4 दिन कैसा पाठ रहा और कल का क्या कार्यक्रम रहेगा? कल नव संवत के उपलक्ष्य में महाराज जी के सानिध्य में एक 108 कुंडी यज्ञ यहाँ पे होने जा रहा है करनाल में। ये पहली बार हो रहा है नव संवत के उपलक्ष्य में, और उसमें सभी शहरवासी, सभी प्रदेशवासी लोग रहेंगे और एक नई शुरुआत नव संवत की, जो सनातनी संवत है हमारा नव वर्ष, उसकी शुरुआत होगी। उसके लिए ये यज्ञ रखा गया है, सबकी मंगल कामना के लिए। और जो सत्संग यहाँ चल रहा है उसका धर्म लाभ करनाल की जनता को पूरा मिल रहा है, और लोग बड़े मन से यहाँ आते हैं और एक अग्रता से यहाँ 3-3 घंटे महाराज जी के विचारों को सुनते हैं। तो मैं तय दिल से महाराज जी का आभारी हूँ। वो उनका सानिध्य हमें प्राप्त हो रहा है, उनके प्रवचन हमें सुनने को मिल रहे हैं, हमें जीवन में सीखने को मिल रहा है बहुत कुछ। आज भीड़ भी रिकॉर्ड तोड़ है, आज भीड़ रिकॉर्ड तोड़ है। आज भीड़ तो हर रोज ही संगत है, ये तो अपने भाव से आती है। देखो, तो ये कोई मतलब अपने मन से सब लोग आते हैं और अपने मन से ही लोग यहाँ बैठते हैं। और देखो आप, पिन ड्रॉप साइलेंट है, जितनी देर महाराज जी मंच पे रहते हैं उतनी देर पिन ड्रॉप साइलेंट रहता है। स्वामी ज्ञानानंद महाराज जी जो तमाम बातों का जिक्र करते हुए नजर आए, खास तौर पर गीता को लेकर, क्योंकि गीता घर घर तक पहुंचे और उससे जो तमाम संदेश हैं वो आम पब्लिक तक पहुंचने चाहिए। इसी का एक प्रारूप है वो जो 4 दिन यहाँ पर गीता पाठ चला है। और कल नव संवत की शुरुआत यानी कि नए साल का आगाज हो रहा है हिंदू पंचांग के अनुसार, और इसके साथ साथ नवरात्रे यानी कि जो हमारी माताएं हैं उनके जो त्यौहार आते हैं, 9 दुर्गा जो त्यौहार आते हैं नवरात्रे, उसका भी कल से आगाज़ हो रहा है। तो बेहद अच्छा शुभ मौका है जब एक साथ नवरात्रे भी हैं और नव संवत यानी कि नए साल का आगाज़ हो रहा है। और करनाल में सेक्टर 12 में 108 कुंडी महायज्ञ का आयोजन किया जाएगा। आप भी अपने परिवार के साथ पहुँचे और आशीर्वाद प्राप्त करें। आप देख रहे हैं अभी ब्रेकिंग, मैं हूँ आपके साथ हिमांशु नारंग। धन्यवाद।